Now, our topic is Riemann's definition of definite integral as a limit of sum. हमें पता है कि सिंपल हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसमें हम एरिया फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी, मीन्स जो भी रीजन दिया हुआ है। डेफिनेट का मतलब है कि उसमें बाउंड्रीज पॉइंट गिवन होंगे, मीन्स ए और बी के वैल्यू गिवन होंगे, उसके अंदर ही जो रीजन लाई करते हैं हमें वही फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें सिंपल, अगर उसका मुझे पॉइंट दिया है ए, एक पॉइंट दिया है बी, ए दिया है बी दिया है, इसके बिटवीन जो भी एरिया लाई करता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मींस कंटिन्यूटी के साथ कोई भी केस नहीं है, हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन a to b f of x d of x, this is f of x, this is x। x कैसे से चेंज होता जाएगा फंक्शन के साथ a और b के बिटवीन जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं सिंपल रूल से दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। उसके अंदर हम सिर्फ इसका रीजन फाइंड करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इसके सम की, मींस समेशन की, इसका मतलब क्या होगा सम, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगी समेशन की फॉर्म। अब इस पूरे रीजन को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं होगी बल्कि डिस्क्रीट आ जाएगा, कंटिन्यूटी के साथ नहीं बल्कि पार्ट्स के साथ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या दी फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, सिक्स वाली, सेवन वाली, 8, 9, 10 up to so on। अगर मैं इसको सम करूं, इसको सम करूं, इसको सम करूं, इसको सम करूं, तमाम वाले इसको तमाम जो यहाँ पर मैंने ब्रेक बनाए हैं तमाम को पीसेस में ब्रेक किया है, अगर मैं सबको सम कर लेती हूँ तो मुझे एरिया वही मिलेगा जो मुझे सिंपल इंटीग्रेशन से मिला। तो दोनों में फ़र्क क्या है यहाँ पर? दोनों में सिंपल फ़र्क ये है कि इसमें हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं कंटिन्यूटी के साथ, इसमें हम इसको पीस में डिस्ट्रीब्यूट करके इन सबको सम करते हैं। दैट इज कॉल्ड राइमन्स डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पार्ट हमारे पास इंक्लूड नहीं हो रहा, दिस इज एरर, ये तो एरर है। लेकिन ये एरर कब हो सकता है या एरर खत्म कब हो सकता है? जब मेरे ये जो स्टेप्स मैंने बनाए हैं ये बिल्कुल स्मॉल बना, बहुत छोटे छोटे स्टेप मैं अगर यहाँ पर बना लेती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये जो एरर आने के चांसेस हैं, ये एरर आने के चांसेस मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इसको सम की फॉर्म में ही लिखूँ तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ या किस बेसिस पर मैं इसे लिख सकती हूँ? तब हम यहाँ पर सिंपल से लिख लेते हैं समीशन I is equal to 1 to n limit n tends to infinity f(ix) dx है, यह सिंपल dx। अब इस फॉर्मूला का यहाँ से मतलब क्या है, किस तरीके से हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं? दैट इज यहाँ पर अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, इसका मतलब यहाँ पर जो हम पीसेस बना रहे हैं वो बहुत बहुत छोटे हैं। किस तरीके से? dx यहाँ पर चेंज हो जाएगा डेल्टा x में, मीन्स चेंज इन x या x के स्टेप साइज। x का स्टेप साइज हमने कहा है कि बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला भी तो हमें बनाना पड़ेगा। टोटल है हमारे पास रीजन a to b, मीन्स टोटल x हमारे पास हो जाएगा x is equal to डेल्टा x is equal to b minus a। पीसेस कितने बनाने हैं वो तो हम पर डिपेंड करता है। इस पूरे एरिया में हम चाहे तो 3 बना सकते हैं पीस, चाहे तो 4 में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 5 में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 6 में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी कहा कि ये जो एरिया हमारे पास इन पीसेस के अंदर नहीं आ रहा है, ये तो फिर एरर क्रिएट करेगा। जब ये एरर क्रिएट
मतलब एक ही वे में हो सकता है कि अगर हम इन बाउंड्रीज या इन रीजन्स को बहुत बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़े तो ही ये एरिया हमारे पास जो एरर आ रहा है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स बी माइनस ए है डिवाइडेड बाय एन। अब एन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि डी एक्स हमें कितना बड़ा रखना है या डेल्टा एक्स हमें कितना बड़ा रखना है। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर होगा हमारे पास तो डेल्टा एक्स जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो है, इसका मतलब है कि वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो, यानी कि हम इतने माइनस इसके ब्लॉक्स बना रहे हैं कि वो जीरो के करीब काउंट किया जा रहा है। अगर हम इतने माइनस ब्लॉक बनाते हैं तो एरिया में एरर आने का चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्लॉक हम बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते हैं और एरिया हमारे पास कर्व फॉर्म में होता है। तो रेक्टेंगल और कर्व के बिटवीन जो स्पेस छूट जाती है वो हम एक ही केस में ख़त्म कर सकते हैं जब हम स्टेप साइज बहुत स्मॉल है, और वो स्मॉल कब हो सकता है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन i इज इक्वल टू 1 to n। i इज इक्वल टू 1 to n का मतलब क्या है, i 1 है तो फर्स्ट ब्रैकेट का सम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10 अप टू सो जितने भी रेक्टेंगल हमने बनाए हैं सब टू इन्फिनिटी, सबका सम यहाँ पर काउंट होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यूएशन भी है, सिंपल है, इसे हम बाहर लिख लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ऑफ एक्स। एफ आई ऑफ एक्स क्या है, गिवन फंक्शन। ये एरिया हमारे पास किस तरीके से काउंट कर रहा है बेटा, एफ आई जब 1 है अगर मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूँगी तो पहला रेज बन जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एफ 1x। समेशन का मतलब है प्लस की साइन प्लस i2 हो जाएगा तो f2 मीन्स ये वाला रहेगा, i3 हो जाएगा तो ये एरिया। इसी तरीके से समेशन का मतलब जब सारे एरिया सम हो जाएंगे तो वो इंटीग्रेशन के बराबर ही काउंट किया जाता है। तो इसे हम कैसे देखेंगे आपने, f1 of x प्लस f2 of x प्लस अप टू fn of x। दिस इज फॉर्मूला, चाहे तो ऐसे सॉल्व करें चाहे तो ऐसे सॉल्व करें, जो आपका दिल करता है आप उसी वे में करें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वो क्लियर है। अगर हमें फाइंड करना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 3 2x minus 1 d of x बराबर, या सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं ये ही हमारे पास फॉर्मूला। इक्वेशन 1 हम इसे नाम देते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं डेल्टा एक्स। नाउ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। व्हाट इज बी, बी इज 3, व्हाट इज ए इज द फर्स्ट लिमिट दैट इज 0। इसका मतलब डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया 3 अपॉन एन। अब हमें इसे फाइंड क्या करना है, अब हमें कुछ भी फाइंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें f1 x मालूम होना चाहिए, f2x मालूम होना चाहिए, f3x मालूम होना चाहिए, f4x मालूम होना चाहिए। इसका मतलब हमें कम से कम ये चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। अब ये चीज़ें हमें किस तरीके से पता चलेंगी, इस चीज़ों को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
अगर हम सब कॉपी कर देंगे दैट इज f1x f2x, f1x क्या होगा, f2x क्या होगा, f3x क्या होगा, f4x क्या होगा। ये तमाम वैल्यूज हम कहाँ से लाएंगे, ये तमाम वैल्यूज हम यहाँ से लाएंगे। सिंपल फंक्शन हमारे पास है 2x माइनस 1। बेटा 2x हमारे पास क्या है, x यहाँ पर क्या है, बेटा x कुछ भी नहीं है, डेल्टा x। ठीक है, जब हम फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ग्राफिकली भी समझते जाए, अगर हम फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं तो मतलब x हमारे पास x1 जो है वो ये है। अगर हम सेकंड फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो ये दोनों है, मीन्स इन दोनों का सम हो जाएगा। अगर हम f3 के लिए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब f3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ से तमाम वैल्यूज जो है वो काउंट हो जाएगी। x1 के लिए सिंपल हम x1 मीन्स डेल्टा x रखेंगे, f2 के लिए हम 2 डेल्टा x रखेंगे, f3 के लिए हम 3 डेल्टा x रखेंगे, f4 के लिए हम 4 डेल्टा x रखेंगे, f5 के लिए हम 5 डेल्टा x रखेंगे। तो इसका मतलब f1 2 डेल्टा x1, तो यहाँ पर क्या है 2 डेल्टा x सिंपल हमारे पास क्या है 3/n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ f2x की, इसका मतलब हो जाएगा f2 डेल्टा 2x माइनस 1। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स का मतलब क्या बेटा 2 टाइम्स 3/n, तो ये हो जाएगा 6/n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर f3 की बात करती हूँ f3x, तो ये बेटा 3 टाइम्स हो जाएगा, इट विल 3 is 9 वैल्यू सम अप होती जाएगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। तो जस्ट हमें करना क्या है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन तमाम वैल्यूज को हमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वल टू लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी इंटू 3/n f1x means simple to function में 2 3/n minus 1 प्लस सेकंड वाली मीन्स यहाँ पर 2 6/n minus 1 प्लस 2 9/n minus 1। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ n फंक्शन की, यहाँ पर तो n तक जा रहा है, जब 1 है तो बेटा 1 टाइम्स है, 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, n है तो n फंक्शन लिखूँ तो ये हो जाएगा 2n 3/n minus 1 लिमिट n tends to infinity into 3/n 2 3/n कॉमन बेटा माइनस 1 अप टू n टाइम्स -1 विल बी -n 2 3/n कॉमन कर दिया, इस n से ये n कैंसिल। सिंपल यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1, ये चीज कॉमन कर ली, जो कॉमन निकाले यहाँ से, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 निकालना है, यहाँ से अगर मैं 3 निकाल लेती हूँ तो 2 बचेगा, यहाँ से 3 निकाल लेती हूँ तो 3 बचेगा, अब टू यहाँ से चलो इधर हम कैंसिल नहीं कर रहे, हम कॉमन कर रहे हैं, हम कैंसिल नहीं कर रहे, यहाँ से अगर 3/n कॉमन निकाल लेते तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा n। बचेगा यहाँ पर n और ये माइनस का 1 तमाम इसे ऐड करेंगे तो माइनस का n सेपरेट
इन्फिनिटी हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू 3/n टू 3/n बेटा 1 + 2 + 3 अप टू n। अगर हम इसको सम ऑफ द सीरीज की फॉर्म में देखें, n टर्म्स का सम हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म a दैट इज 1। अगर हम यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म में इसको फाइंड करेंगे, जनरल टर्म, तो सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a, तो a 1 है तो सिंपल 2 प्लस n - 1। d क्या होता है बेटा, d यहाँ पर 1 है ना, तो हम नहीं लिखते यहाँ पर, ये सिंपल क्या हो जाएगा n/2 2 - 1 is 1, बस सिंपल n + 1/2। इस 2 से ये भी कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/n, ये बचा 3n को मल्टीप्लाई करके 3n, 3 + 1 3, यहाँ पर -n है बेटा, a तो है यहाँ पर हमारे पास n और 3 है, तो ये हो जाएगा 2n। हम सिंपल यहाँ पर ही रखते हैं इसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/n 3n - 2n 2n प्लस का 3, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा अगर मैं इस n को दोनों टर्म्स के साथ डिफरेंटली लिखूं तो ये n कैंसिल, 3 2 6, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 9/n। अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर तो कोई n है ही नहीं, 6 वैसे का वैसा आ जाएगा, 9/∞ मीन्स 1/∞ is 0, तो सिंपल आंसर आएगा 6। और हम यही कहा था कि इसका आंसर जो है वो 6 आना चाहिए।